सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गिरधर फार्मा। सो आज का बेसिकली टॉपिक है आरआरबी फार्मासिस्ट की स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाली है। अपनी तरफ से बताने वाला हूँ कि मैं क्या खास करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ना कि मैं रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा अगर आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ कि मेरी तरफ से क्या रहेगा आपके लिए इनिशिएटिव, और मैं आपको नॉन फार्मा फार्मा की कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करेंगे, क्या करने से होगा, क्या नहीं करना है, और कंप्लीटली बताऊंगा कि कब तक एग्जाम है, क्या टारगेट कर सकते हो, कितना स्कोर होना चाहिए, ठीक है। नॉन फार्मा की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फार्मा की क्या स्ट्रेटेजी। इस वीडियो के बाद आपको कुछ इधर उधर झांकने की आदत नहीं पड़ेगी। आपको झांकने की आदत है तो आप देखो इधर उधर झांकोगे, पर लेकिन इस वीडियो में मैं इतना सफिशिएंट आपको बता दूंगा, अगर आपको फॉलो ही करना है सिर्फ, तो आप इस वीडियो से कर लेना और आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। और आपको इधर उधर मुंह मारने की आदत है, जी वहां देख लो, यहाँ देख लो, ये कर लो, वो कर लो, तो फिर भाई आप अपनी मर्जी के मालिक हो, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको आरआरबी फार्मासिस्ट का सबसे पहले देखो एक बार ओवरव्यू दे देना जरूरी है, क्योंकि हर बार कोई नया बच्चा जुड़ता है जिसको नहीं भी पता होता। हो सकता है किसी बहुत सारे बच्चों ने अभी बी फार्मा पास आउट किया हो जून जुलाई में, ठीक है ना। हो सकता है किसी ने भी डी फार्मा किया हो, या फिर किसी ने भी एडमिशन ही लिया हो बी फार्मा में, तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ, बी फार्मा के बाद ये वैकेंसीज आती हैं, या फिर मतलब नए नए तरीके के बच्चे आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो जिसको पता है वो ज्यादा दिक्कत नहीं लेगा, ठीक है ना, क्योंकि बार बार चीजों को देखने से और चीजें आपके माइंड में एकदम क्लियर होती जाती हैं। ये नहीं है कि मुझे तो पता है पहले से ही क्या क्या पूछा जाता है, ऐसे ऐसे काम मत करना। शांति से सुनने का, है ना, एक अच्छा स्टूडेंट होने का दिखना चाहिए कि हाँ आप एक अच्छे लिसनर हैं, क्योंकि आपको सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमारे प्रोफेशन से 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, सबसे ऊपर ही बता दिया है मैंने, ठीक है ना। ये होता है 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन का नंबर काट दिया जाता है। कहने का मतलब ये 3 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा सही में से भी, है ना। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से 70 नंबर का आपका प्रोफेशन का आता है, जो कि आपके फार्मेसी का पढ़ा है, किसी ने एक्सरे टेक्नीशियन में है तो उसने उसका पढ़ा होगा, कोई नर्सिंग में है तो उसने नर्सिंग का पढ़ा होगा। तो 70 नंबर का ये आता है। 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आता है। जनरल अवेयरनेस का मतलब आप समझ जाइए जीके जीएस की यहाँ पर बात हो रही है, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ। 10 नंबर की जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस वही आपकी 10th तक की सीबीएसई बोर्ड की आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लाइफ साइंस बोलता है बेसिकली आरआरबी तो, बट लाइफ साइंस को बायोलॉजी में ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 10 नंबर में ही जनरल अर्थमेटिक और जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है 5-6 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे जाएं, 4-5 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाएं, तो इस तरीके से इसका वेटेज बंधा हुआ रहता है। तो किसी भी सेक्शन को हल्के में मत ले लेना, किसी भी चीज को जी हम तो करेंगे नहीं, 30 नंबर का है, नहीं करोगे तो कुछ होगा भी नहीं। वैसे भी कट ऑफ 72-75 जाती ही है, ठीक है ना। तो 70 में 70 भी कर लोगे तो भी कुछ हाथ बहुत ज्यादा हाथ लगेगा नहीं। भाई साहब, अपने फोन में स्क्रीनशॉट हमेशा लेकर रखना, ठीक है ना। ये आपका सिलेबस है, और ये आपका देखो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मैं ऊपर ही बता चुका हूँ सबसे पहले ही, ठीक है ना। ये आपका सिलेबस है, जनरल अर्थमेटिक का है, रीजनिंग का है। जो सिलेबस एनटीपीसी वगैरह में होता है वही सिलेबस आपका है, ठीक है ना। कुछ अलग से पढ़ना नहीं है। जो क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी एएलपी और आपका जेई वगैरह इनमें आते हैं ना, वही क्वेश्चन आपके में आते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग मैथ के बहुत ज्यादा दिक्कत लेनी नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी के वही क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफेशन में डिफरेंस आता है कि आपसे प्रोफेशनल एबिलिटी पूछे, जैसे कि आरआरबी जेई रेलवे में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है, तो उनसे 100 नंबर का उनके ट्रेड का पूछा जाता है। जैसे किसी ने मैकेनिकल से किया है, किसी ने इलेक्ट्रिकल से किया, तो उनसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपका है, आपने फार्मेसी करी है तो आपसे 70 क्वेश्चन फार्मेसी के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसकी तो खैर किसी को दिक्कत होती भी नहीं है, क्योंकि आपने 4 साल या 2 साल आपने डिप्लोमा करा है तो 2 साल आपने फार्मेसी पढ़ी होगी, आपने 4 साल बी फार्मा किया है तो आपने फार्मेसी पढ़ी होगी। डी फार्मा बी फार्मा दोनों ही अलाउड होते हैं, विद पीसीआई रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी कुछ इसमें ऐसे इसमें कुछ डेट दी नहीं होती है कि आपको क्रूशल डेट वगैरह के बारे में कि इससे पहले का बना होना चाहिए, ना ही जब आप फॉर्म भरते हैं तब आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बट एसएससी में ऐसा नहीं होता है। एसएससी में पहले ही क्रूशल डेट दे दी जाती है कि इसके पहले का आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो पीसीआई में। यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको सब कुछ क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। मैं एक भी पॉइंट, जो भी आपका कुछ भी दिक्कत है, मान लो आपकी इतनी सी भी प्रॉब्लम है ना, तो उसका समाधान मैं पहले ही कर देता हूँ, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि यार इन सब चीजों से ना मैं भी गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी मुझे लगेगा ना कि हाँ मुझे ये टॉपिक बता देना चाहिए, मैं वहां पर जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपकी करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका ये पॉलिटी सब कुछ कवर होता है। ऐसी एक चीज नहीं है 10 नंबर में जो छूट चुकी हो। स्पोर्ट, कल्चर, आर्ट, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, स्टैटिक जीके सब कुछ 10 नंबर में पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है करंट अफेयर कुछ भी नहीं छोड़ा छूटता है यहाँ पर, ठीक है ना। हल्के में इसलिए नहीं लेने का।
ठीक है ना। और बहुत ज्यादा टफ भी इसीलिए हो जाता है, टफ पड़ती है भाई जीके जीएस, टफ पड़ती है, ऐसी नहीं बोलूंगा। देखो जनरल साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, लाइफ साइंस बोलता है सीबीएसई लेवल की, वही आपकी बायोलॉजी, क्योंकि 10th में लाइफ साइंस ही बोलते हैं, बायोलॉजी अलग से ऐसा कुछ नहीं बोला जाता, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद आरआरबी सन 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपको बताऊंगा, जिनको की छोड़ना ही नहीं है। अगर इनको छोड़ दिया तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, राम राम है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर इन इन टॉपिक को या इन चैप्टर को छोड़ोगे तो भाई वैसे ही कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो, सोचना ही मत कि तुम कंपटीशन में आ पाओगे, ठीक है ना। एक बात ध्यान रख लेना, हमेशा कोई भी बच्चा है वो इसलिए नहीं पढ़ता है कि मैं सिर्फ एक ही एग्जाम दूंगा, आने वाले आप एम्स का एग्जाम दोगे, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है गवर्नमेंट का जिसमें नॉन फार्मा सेक्शन ना पूछा जाता हो, जिसमें आपसे जीके जीएस मैथ रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, बहुत हार्ड भी नहीं पूछे जाते, तो बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड पूछे जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि पूछे ही नहीं जाएंगे। किसी भी पेपर को उठा लेना, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स का पेपर उठा लेना, एम्स सीआरई का पेपर उठा, एम्स फार्मासिस्ट को देख लेना, आपका सीआरपीएफ फार्मासिस्ट को देख लेना, एसएससी फार्मासिस्ट को देख लेना, आरआरबी फार्मासिस्ट को देख लेना, ईआईसी ईएसआईसी फार्मासिस्ट को देख लेना, एसबीआई फार्मासिस्ट को देख लेना, हर एक में आपको हर एक चीज मिलेगी भाई, मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, जीके जीएस मिलेगी, यहाँ तक कि कुछ कुछ एग्जाम्स में इंग्लिश भी आती है, तो कुछ एग्जाम में आती है, कुछ एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है ना। तो अलग अलग भांति भांति प्रकार के आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, तो आपको इनसे आज नहीं तो कल डील करना ही होगा, और मेरी मानो तो आज से इनके पीछे पड़ जाओ। जब आप इन चैप्टरों के पीछे पड़ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर किसी को आरआरबी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ पहले। देखो भाई, मेरे कुछ बहन भाई ऐसे होंगे जो नए जुड़ेंगे या फिर नए जुड़े होंगे, या फिर जिसको नहीं पता है, जिसकी अभी बी फार्मा चल रही है या फिर अभी कंप्लीट हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, या फिर वो परेशान है कि मैंने बी फार्मा डी फार्मा कर लिया तो मुझे किस चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। देखो अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए या फिर पर्सनली कुछ पूछना है तो आप ईमेल वगैरह पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर देता हूँ, और पूछ लेना, मैं मतलब जितना मुझसे हो सकता है ना, मैं उतना प्रयास करने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं। अगर आपको देखो बिल्कुल भी दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी है कि नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से क्या करना है, तो आप मेरे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट पर जाओ। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है आरआरबी फार्मासिस्ट संपूर्ण जानकारी के नाम से। इस प्लेलिस्ट में लगभग 7-8 वीडियोस हैं। भाई साहब 2x की स्पीड पर देख लो, पर देख जरूर लो, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या सिलेबस होता है, कितना आता है, कैसे आता है। यहाँ तक कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा रखे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर भी क्या बोलते हैं उसे, एक तरीके से दिखा रखा है कि हाँ किस लेवल का पेपर आता है आरआरबी। इस फार्मासिस्ट की संपूर्ण प्लेलिस्ट को देख लेना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। 1% भी डाउट अगर तुम्हारे मन में रह जाए तो बोल के जाना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर ऐसे इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, अगर इन चैप्टर को छोड़ोगे तो मुझे नहीं लगता फिर तुम कुछ पकड़ भी पाओगे। देखो सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में किसी भी पेपर को ले लेना, किसी भी पेपर को दे देना, एनालॉजी, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। आपको मैं कुछ क्वेश्चन अपने टेलीग्राम पर भी डाल देता हूँ। देखो इसके क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर दिखाता हूँ। जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ग्रेजर फार्मर पर पहुंचोगे तो देखो यहाँ पर मैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन डालता रहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने मैथ का क्वेश्चन डाला है, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्रॉफिट लॉस में, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसका आंसर करने की कोशिश करना अगर आपको आता हो, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मैंने ओटीसी ड्रग के बारे में डाला है, ठीक है ना। मैं सब कुछ डालता हूँ, फार्मेसी का हो, नॉन फार्मा हो, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कुछ भी हो भाई, जो आपके काम का है मैं सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, फालतू कुछ नहीं डालता हूँ, ठीक है ना। जो आपके क्वेश्चन में देखो ये सब मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये सब ना मैंने आपके लिए डाल रखा है भाई, इन्हें पढ़ो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मात्र 30% लोगों ने सही कर रखा है, 82 में से 30% लोग सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो समझ लीजिए कितना लो लेवल है, मतलब कितना गिरा हुआ लेवल आप लोगों का है, आपने सीखने की कोशिश नहीं करी। और वही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो जुड़ जाना, और चैनल को भाई शेयर जरूर कर देना, ताकि एक अच्छे बच्चे की तरफ, मतलब एक अच्छा जो बच्चा सीरियस कैंडिडेट है वो कम से कम पढ़ सके। इधर देखो ये क्वेश्चन सीरीज का है, और इसी टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग कोई भी एग्जाम उठा लेना भाई। एक बार नाम तो बता दो कि इस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, कोई सा भी एग्जाम उठा लेना। यहाँ पर रीजनिंग आ रही है ना, ये डीएसएसबी फार्मासिस्ट का सिलेबस डाल रखा है, यहाँ से डाउनलोड करके सिलेबस पढ़ लेना एक बार अपना। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन जरूर आता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन भाई साहब रेलवे का सबसे प्रिय क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बट लेकिन अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो आपके लिए क्या इजी और क्या हार्ड, तो सीखना तो पड़ेगा ना। ब्लड रिलेशन हार्ड पड़ता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, अगर आप सीख लेते हो तो बहुत ईजी है। डायरेक्शन लोग ऐसे देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि और चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, वेन डायग्राम है, क्लॉक है, कैलेंडर है, बट लेकिन ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आए ना आए, बट इनमें से जितने चैप्टर लिखे हैं ना, इनमें से क्वेश्चन जरूर टकराएगा, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। मैथ में नंबर सिस्टम बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है,
सीखना बहुत जरूरी है। रेशो, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एडवांस एडवांस में ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री आती है, बट लेकिन आप मेंसुरेशन भी कर लेते हो ना, मेंसुरेशन, तो भी आपका काम हो जाएगा। ये वो चैप्टर है जहां से क्वेश्चन लगभग आपके 3-4 क्वेश्चन फंस जाएंगे, लिख के ले लो भाई, फंसेंगे। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से एक क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आता है, सीआई या एसआई में से एक क्वेश्चन आ जाता है, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो यहीं से हो गया। एक आध क्वेश्चन आएगा तो मेंसुरेशन से आ जाएगा, सर्कल से आ जाएगा, शंकु से आ जाएगा, रेक्टेंगल, बेलन, इनसे आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। देखो भाई, मेरा प्लान क्या है आपके लिए, मैं आपके लिए क्या इनिशिएटिव करने वाला हूँ। देखो भाई, मैं सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, 10 से 12 क्लास लूंगा। रीजनिंग की क्लास 2-3 क्लास में ही मैं देख लूंगा कि मुझे पढ़ानी है या नहीं पढ़ानी है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं रीजनिंग को कंटिन्यू रखूंगा, वरना मैं बीच में छोड़ दूंगा। भाई साहब देखो, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, आप कहोगे जी तुम तो पहले ही छोड़ने की बात कर रहे हो तो तुम क्या पढ़ाओगे। देखो भाई, हर एक चीज को टाइम लगता है। मैं क्वेश्चन अरेंज करूंगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर ढूंढूंगा, और उसके बाद देखो मेरे पास कोई इतनी लंबी चौड़ी टीम तो है नहीं कि मैं उससे काम कराऊंगा, वो मेरे लिए सब कुछ करके देगी। भाई साहब, मेरे पे 1 घंटे की वीडियो भी अपलोड नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखना, जब मैं वीडियो बनाऊंगा रीजनिंग से रिलेटेड, तो कम से कम 30-40 मिनट की वीडियो जाएगी, ठीक है ना। 1 घंटे की वीडियो मेरे फोन से अपलोड नहीं होती है, मेरे पास कोई इतना महंगा फोन नहीं है कि मैं इतना कुछ कर सकूं, ठीक है ना। तो अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोगों का, अगर आप लोगों की इच्छा होगी, तो ही मैं पढ़ाऊंगा, अन्यथा मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो आता है भाई। मैं आपको पढ़ा लेके क्या करूंगा जब आपकी इच्छा नहीं है। अगर आप ही मतलब सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है ना। अगर आपका सपोर्ट आता है, सबसे पहले मैं इन चैप्टर को उठाऊंगा, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर और एनालॉजी। नंबर सीरीज के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 3, 6, 8, 72। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। आपको पता है इसमें मल्टीप्लीकेशन चल रही है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 × 18, 18 18 चौक 72 और 72 पंजे। यहाँ पर आपको 75 × 5 करके लिख देना है कि ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से नंबर सीरीज चलती है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, तो आपकी तरफ से भी मुझे 100% चाहिए होगा। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आप नहीं मानेंगे मेरी बातों को, नहीं सुनेंगे, ठीक है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है यार, फिर मैं क्यों पढ़ाऊं बताओ ना। फिर कोई मतलब थोड़ी ना है कि अगर आप देखो ही ना या फिर आप सुनो ही ना, तो फिर क्या फायदा है। मतलब अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं स्टार्ट कर दूंगा। मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मैं 10 से 15 वीडियोस में आपकी पूरी रीजनिंग खत्म कर दूंगा। अगर इन 10-15 वीडियो को आपने देख लिया, भाई साहब पेपर में सिर्फ गिरधर फार्मा को याद करोगे, सिर्फ मुझे याद करोगे कि हाँ उन्होंने तो ये पढ़ाया था। वो बात अलग है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, मैं तो पढ़ा दूंगा। वो वो भी बात अलग है कि आप प्रैक्टिस करोगे या नहीं करोगे, मैं तो आपको करा दूंगा। क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इस बात की गारंटी मैं लिखित में आपसे ले लूंगा, देख लेना वरना तुम, क्योंकि इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, पढ़ा दूंगा। आप बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि यहाँ पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, जो आपकी मर्जी है, जैसा भी है सब कुछ बता देना, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको अपनी तरफ से प्लान बता दिया। मेरा प्लान तो ये है, सबसे पहले मैं आपकी रीजनिंग स्टार्ट करूं। रीजनिंग में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 3-4 तो यूं ही आंख मीच के लगाइए हो कि हाँ ये तो हमें आता है, या फिर इस तरीके से। ध्यान रखना, चीजें तभी तक हार्ड होती हैं जब तक आप चीजों को सीखते नहीं है। अगर आप एक बार चीजों को के पीछे पड़ जाते हैं तो मुश्किल कुछ भी नहीं होती है। एक बात ध्यान रख लेना, एक लड़के का दुख बहुत ही अलग तरीके का होता है। लड़के बहुत अलग परिस्थितियों में जीते हैं, ठीक है ना। कभी कोई उन्हें परेशान करता है, कभी कोई की, कभी घर से ताने मिल रहे हैं, कभी कहीं से। तो इसीलिए अपना जितना भी ज्यादा टाइम है अपने आप पर फोकस करने में लगाओ, इधर उधर की बातें छोड़ो। और लड़के जो हैं इसीलिए सबसे अलग होते हैं, लड़कों को सबसे अलग बोला भी जाता है कि लड़के सबसे अलग होते हैं, हार मिलने पर आंसू नहीं लाते, ठीक है ना। जब भी वो हार जाते हैं या फिर किसी पेपर में फेल हो जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं आते हैं, बट लेकिन जब वो जीत जाते हैं, मतलब फाइनल लिस्ट में उनका नाम आ जाता है या फिर फाइनलाइज्ड उनकी जॉब लग जाती है, तो वो रो देते हैं, ठीक है ना। बात ये होती है कि अगर आप हार जाते हो तो आप रोते भी नहीं हो। लड़के तो इस तरीके के होते हैं, ठीक है ना। अगर आप कहीं किसी पेपर में रह गए 2-4 नंबर से, 5 नंबर से, तो आप रोगे भी नहीं, बट लेकिन जब आप जीत जाते हो या फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इतना रो देते हो कि शायद फिर आपसे ज्यादा कोई रो भी नहीं सकता। तो अलग अलग परिस्थिति होती है, लड़कियां भी अलग अपनी परिस्थितियों से लड़ रही होती हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, जीवन में कुछ करो मत करो भाई। देखो मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा, भाई साहब नहीं चलेगा। कंपटीशन का दौर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होते हैं, आपको कुछ ना कुछ अलग करना